वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चर्चा। एंड आज के हमारे एचटेट के बैच में हम HTML का जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने HTML का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके साथ साथ हिस्ट्री की थी। HTML की हिस्ट्री हमने वहाँ पे की थी, ठीक है। तो जो हमारा सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा HTML का वो रहेगा आपका टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है और आजकल कौन कौन से न्यू टेक्स्ट एडिटर्स आ गए हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। जनरली हम नोटपैड की ही बात करते थे पहले हम, लेकिन अभी हमारे पास और भी न्यू एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर्स है। टेक्स्ट एडिटर्स क्या होता है? तो टेक्स्ट एडिटर हम यूज करते हैं जहां पे आपको अपनी फाइल HTML की फाइल आप जहां पे क्रिएट करोगे, ठीक है। जो HTML की फाइल होती है वो आपकी एक टेक्स्ट फाइल होती है और किसी भी एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम हमारे HTML के प्रोग्राम को टाइप करते हैं एंड उसे सेव करते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर आप पहले जो आप अगर हम अभी की भी बात करें तो बाय डिफॉल्ट आपका नोटपैड इंस्टॉल होके आता है। जब भी आप अपनी विंडो इंस्टॉल करते हैं तो नोटपैड इंस्टॉल होके आता है। नोटपैड आपका बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। वो भी क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। लेकिन जो नोटपैड होता है वो काफी बेसिक आपका टेक्स्ट एडिटर है। उसके अंदर इतने कुछ फीचर्स नहीं है। सिंपली आप अपनी फाइल को क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे, तो उसमें दो चार आपको ऊपर ऑप्शंस दिखाई देते हैं, फाइल, एडिट, इस तरह से। तो वहां पे आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। लेकिन अभी काफी एडवांस्ड आपको टेक्स्ट एडिटर मिल जाएंगे आप। लेकिन इन टेक्स्ट एडिटर को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके डाउनलोड करना होगा। गूगल से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां इनमें जो टेक्स्ट एडिटर्स है इनमें काफी न्यू फीचर्स है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सिंटेक्स हाइलाइटिंग के फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आप इन टेक्स्ट एडिटर को सिर्फ HTML फाइल के लिए ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको जावा लिखनी है, जावा का कोई प्रोग्राम लिखना है, तब भी आप इन टेक्स्ट एडिटर्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन का प्रोग्राम लिखना है तब भी आप इन टेक्स्ट एडिटर्स का यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि केवल आप इसके अंदर HTML का ही प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो जो सबसे यूजर फ्रेंडली की मैं बात करूँ, आपका काफी इजी रहता है, वो है सबसे पहले जब बात आती है नोटपैड प्लस प्लस की। नोटपैड तो आपका एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है ही, आप सभी ने यूज भी किया होगा, जो आपका विंडोज के हर वर्जन में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे दूसरा जो टेक्स्ट एडिटर है वो होता है नोटपैड प्लस प्लस। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्रीली है, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये जो आपका टेक्स्ट एडिटर है C++ के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर सिंटेक्स हाइलाइटिंग का फीचर एडेड है एंड और भी बहुत सारे फीचर्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। कैसे आप इसके अंदर प्रोग्राम टाइप करोगे, नोटपैड प्लस प्लस को आप ओपन करेंगे, अपनी फाइल ओपन करेंगे, वहां पे अपना HTML प्रोग्राम आपको टाइप करना है एंड सेम प्रोसेस जैसे कि हमारी जब हम HTML का प्रोग्राम नोटपैड में लिखते हैं वो सेम प्रोसेस यहाँ पे है। आपको अपनी फाइल सेव करनी है .html या .htm एक्सटेंशन से। जो HTML के प्रोग्राम्स होते हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, .html और .htm। htm भी करेक्ट है, ठीक है। फिर आप अपना जो ब्राउजर है उसके अंदर अपनी फाइल को रन करके देख सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हमें टेक्स्ट एडिटर्स के नाम पता होने चाहिए कि ये टेक्स्ट एडिटर किसके लिए है। तो नोटपैड प्लस प्लस आपका विंडोज के लिए रहेगा। फिर आपका एक सबलिम है एडिटर, ये भी क्या है, आपका एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सोर्स कोड एडिटर है एंड C++ एंड पाइथन के अंदर ये आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है एक विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो भी काफी अच्छा टेक्स्ट एडिटर है, आप इसे यूज कर सकते हैं। VS कोड इसे फ्रीली अवेलेबल है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज, लिनक्स, मैक आपका जो है उसके लिए ये क्या रहेगा, सुटेबल रहेगा, ठीक है। फिर एक यहाँ पे आता है एटम एडिटर। एटम एडिटर भी आपका ओपन सोर्स रहेगा एंड ये आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रहेगा, ठीक है। एटम एडिटर किसके लिए है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। इतना हुआ। अब चलिए बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब
पेज। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट एडिटर के बाद वो रहेगा आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जो सबसे पहली लाइन आती है, स्टेटमेंट आती है, वो आती है आपकी यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है, एंगुलर ब्रैकेट्स इनको हम बोलते हैं। फिर आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, डॉक टाइप HTML। सेकंड स्टेटमेंट HTML, देन हेड, देन टाइटल, क्लोज द टाइटल, हेड क्लोज बॉडी एंड योर स्टेटमेंट्स, देन क्लोज द बॉडी एंड क्लोज द HTML। ये क्या रहेगा, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब इन सभी स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी डॉक टाइप है। अब डॉक टाइप क्या होता है वो यहाँ पे देखते हैं। वैसे डॉक टाइप आपका ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आप वहां पे वो आपका प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो जो HTML डॉक्यूमेंट्स है मस्ट स्टार्ट विद द डॉक टाइप डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई इससे स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा प्रोग्राम लिखते हो ना तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे अगर बेसिक एकदम सीख रहे हो तो आप यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट ना भी लिखोगे तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे देखो जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है एंगुलर ब्रैकेट्स में है, लेकिन ये कोई टैग नहीं है। डॉक टाइप क्या नहीं है, टैग नहीं है। तो फिर क्या है ये एक इंफॉर्मेशन है। It is an information to the browser about what document type to expect। क्या है ये एक ब्राउजर को एक इंफॉर्मेशन है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइप होने जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक टाइप की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट टाइप। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML टेक्स्ट। अगर आप डॉक टाइप को यूज कर रहे हैं तो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, HTML टैग से पहले सबसे पहले होनी चाहिए, और एक ही बार आप अपने प्रोग्राम में इसे यूज करेंगे। जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है वो भी केस सेंसिटिव नहीं है, जैसा हमें पता है कि HTML भी आपकी केस सेंसिटिव नहीं है। नेक्स्ट आपका टैग कौन सा है, HTML है। ठीक है, डॉक टाइप के बाद हम क्या लिख रहे हैं, HTML लिख रहे हैं। HTML जो है, HTML जब आपने स्टार्ट किया तो यहाँ पे HTML का मतलब है, इस टैग का मतलब क्या हुआ कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे HTML का जो आपका प्रोग्राम है, HTML का जो आपका कोड है वो आपने स्टार्ट कर दिया है। HTML आपका रूट एलिमेंट रहेगा एंड इसी के अंदर आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो इसके अंदर आएगा। फिर HTML के बाद है सेकंड टैग हेड। हेड के अंदर होती है हेडर इंफॉर्मेशन। क्या होती है इसके अंदर, हेडर इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। ठीक है, हेड के अंदर क्या होती है, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि हेड के अंदर क्या होता है। ठीक है, हेड टैग क्या कंटेन करता है, तो हेड कंटेन्स द हेडर इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। अब जैसे इसके अंदर हेडर इंफॉर्मेशन आती है, उसी के साथ साथ हेड के अंदर ही हम टाइटल टैग को भी इंक्लूड कर देते हैं। ये भी हमें पता है कि हेड के बाद हम टाइटल लिखते हैं। फिर यहाँ पे और क्या क्या आता है हेड के अंदर, इंक्लूडिंग टाइटल, मेटा टैग्स, लिंक्ड स्टाइल शीट, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इट इज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। जो हेड हमारा है वो हमारे जो स्ट्रक्चर है उसका एक पार्ट है, लेकिन जो भी इसके अंदर होता है वो वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, हेड के अंदर जो भी आप टाइप करते हो वो आपका वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता। फिर नेक्स्ट आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग हमारा हेड के अंदर होता है, इसके अंदर हम हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करते हैं एंड ये टाइटल आपको जब आप अपना प्रोग्राम रन करोगे, ब्राउजर में रन करोगे तो आपको वहां पे दिखाई भी देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप अपना वो कंटेंट लिखेंगे जो आप चाहते हैं आपके वेब पेज पे विजिबल हो, आपके वेब पेज पे डिस्प्ले हो। जैसे अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कोई भी लिंक, वो सारे इस बॉडी टैग के अंदर आएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन है, देन HTML, हेड, टाइटल, देन बॉडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कि जब भी आप कोई टैग ओपन करते हो
तो हमें उस टैग को क्या करना चाहिए, क्लोज भी करना चाहिए। जब हम अभी एडवांस जो आपके टेक्स्ट एडिटर्स आ गए हैं, अगर वहां पे आप इनको क्लोज नहीं करते हो तो भी वो ऐसा कुछ खास एरर शो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस यहाँ पे हमें रहनी चाहिए कि हमें हर टैग को अपना क्लोज करना चाहिए। जिस टैग के लिए इंफॉर्मेशन, जिस टैग को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है उस टैग को हमें क्लोज करना चाहिए। अगर एडवांस टेक्स्ट एडिटर की बात ना करें, उससे पहले की बात करें, तो जैसे नोटपैड की ही हम बात करें, तो अगर आप उनको क्लोज नहीं करोगे, जिस सीक्वेंस में ओपन किए थे उसी सीक्वेंस में अगर आपने क्लोज नहीं किया तो आपके वेब पेज पे जो आपको रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो मे बी आपको डिफरेंट डिस्प्ले हो, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट जो होते हैं वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, HTML में हो, जावा में हो, आपके C++, पाइथन, PHP, किसी भी लैंग्वेज में हो, कमेंट हमेशा प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एंड जो कमेंट होता है वो कभी भी डिस्प्ले नहीं होता, वो डिसेबल रहता है, आपका हाइड रहता है। HTML के अंदर कमेंट का सिंटेक्स क्या रहता है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है ये। तो आपका HTML में कमेंट हम इस तरह से लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 टाइम्स आपको यहाँ पे डैश डैश, देन आपका कमेंट, देन 2 टाइम्स डैश डैश एंड क्लोज द एंगुलर ब्रैकेट। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है HTML में कमेंट कैसे लिखते हैं। उसके बाद देखो कि HTML में भी 2 टाइप्स के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स, लेकिन सिंटैक्स एक ही रहता है। सिंगल लाइन के लिए भी सेम सिंटैक्स है और मल्टी लाइन के लिए भी आपका सेम सिंटैक्स ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसके अंदर HTML एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो HTML एलिमेंट यहाँ पे देखो, जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उनका मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपके HTML एलिमेंट्स होते हैं। एंड जो HTML एलिमेंट्स होते हैं वो हम यूज करते हैं हमारे कंटेंट को डिफरेंट टाइप से शो करने के लिए, उनको अलग अलग डिस्प्ले देने के लिए। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे एलिमेंट में आपके कुछ हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं, कुछ पैराग्राफ एलिमेंट्स होते हैं, इमेजेस एलिमेंट है, लिंक एलिमेंट्स है, टेबल एलिमेंट्स हैं आपके, तो ये एलिमेंट्स होते हैं। HTML एलिमेंट क्या होता है आपका? HTML एलिमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्ट एंड एंड टैग्स विद द कंटेंट इंसर्टेड बिटवीन देम, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो क्या है, यहाँ पे आपका टैग नेम, ये स्टार्ट टैग है, यहाँ पे आपका कंटेंट एंड देन यहाँ पे आपका टैग क्लोज हो जाएगा। तो जो आपका HTML एलिमेंट में फर्स्ट क्या है, ये ओपनिंग टैग है। जो फर्स्टली जो स्टार्टिंग में आया वो क्या है, ओपनिंग टैग है। ये ब्राउजर को क्या बताएगा कि यहाँ से आपका जो कंटेंट है वो स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग क्या बताएगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का कंटेंट यहाँ पे क्या हो गया है, खत्म हो गया है, एंड हो गया है। ये है आपका कंटेंट। कंटेंट जो आप किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर रखना चाह रहे हैं, फिर इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग इस कंटेंट की रिप्रेजेंटेशन आएगी, इस कंटेंट को डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये क्या है, आपके HTML एलिमेंट्स है। HTML टैग्स जो होते हैं वो भी केस सेंसिटिव नहीं होते, कैपिटल B एंड स्मॉल b दोनों ही क्या है आपके सेम थिंग है। बोल्ड के लिए इनको हम यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम लोअर केस टैग का यूज करते हैं। फिर आते हैं आपके नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। नेस्टेड HTML एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि एक टैग के अंदर आप दूसरे टैग को रखें, ठीक है। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं HTML के वो सभी नेस्टेड HTML एलिमेंट्स ही होते हैं, क्योंकि आप HTML टैग के अंदर हेड टैग को रखते हैं, हेड के अंदर आपका टाइटल आता है, फिर आपका बॉडी आता है, बॉडी टैग के अंदर आपके बहुत सारे टैग्स आते हैं, ठीक है। तो आपका हर डॉक्यूमेंट क्या रहता है, नेस्टेड HTML एलिमेंट्स का ही एग्जाम्पल रहता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक HTML एम्प्टी एलिमेंट्स, ये भी हमारे सिलेबस में गिवन है। एम्प्टी एलिमेंट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो पूछता है कि इनमें से कौन सा एम्प्टी एलिमेंट का एग्जाम्पल है, तो यहां से इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेंगे। एम्प्टी एलिमेंट वो होता है जो जिसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता, ठीक है, वो कुछ भी प्रिंट नहीं करते, ना ही उनका कोई एंडिंग टैग होता है। कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, BR टैग फुल फॉर्म होती है लाइन ब्रेक के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो BR टैग आपका एक लाइन देता है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, ये कोई कंटेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं करता। फिर आता है आपका HR हॉरिजॉन्टल टैग है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करवाएगा। लिंक टैग होता है, इनपुट टैग है यहाँ पे। ये सारे क्या है आपके एम्प्टी एलिमेंट्स के
एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स को वॉइड एलिमेंट्स कहा जाता है एंड इनका भी कोई कंटेंट नहीं होता, ना ही इनका कोई एंड टैग होता है। जैसे आपका br टैग, इमेज टैग, इनपुट टैग। आप टैग को अपना जो भी टैग आप स्टार्ट करते हो, एलिमेंट स्टार्ट करते हो, आप इस तरह से भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। यहीं पे स्टार्ट हुआ, यहीं पे क्लोज हुआ, ये जो स्लैश है ये क्लोजिंग का सिंबल होता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग एम्प्टी एलिमेंट्स का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि टेक्स्ट एडिटर्स कौन कौन से होते हैं, विंडोज के कौन से हैं, मैक के कौन से हैं, HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो बेसिक वेब स्ट्रक्चर है आपका वो क्या है, एंड कमेंट्स क्या होते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम एट्रीब्यूट्स को देखेंगे एंड काफी डिटेलिंग में हम हमारे एट्रीब्यूट्स का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।